और खुशी का दिन है हमारे देवास के लिए। आज इंद्र देवता भी खुशी से बरस उठे हैं और इनके बरसने के बावजूद आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप लोगों की आभारी हूँ। देवास के विकास की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई बात याद आती है तो मुझे वो पल याद आता है जिस दिन मुझे स्वर्गीय महाराज साहब के जाने के बाद माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय भी और आज भी हैं, उन्होंने मुझे वादा किया था कि आप अगर महाराज के काम संभालने के लिए आगे बढ़ती हैं, हिम्मत करती हैं, तो मैं बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में हमेशा से आपके साथ रहूंगा और आपकी कोई भी फाइल कभी भी वापस नहीं होगी। ये उन्होंने मुझे उस दिन वादा किया था और आज मैं उस दिन को 8 साल बाद उस दिन को याद करती हूं कि मेरे पिता तुल्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे को बाखूबी निभाया। उन्होंने कभी भी देवास के लिए मैंने जो भी मांगा, जब भी मांगा, जितना भी मांगा, कभी मना नहीं किया। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैंने आदरणीय गडकरी जी से बस स्टॉप मांगा था, उन्होंने मुझे बस पोर्ट दिया ये बोल के कि ये बहुत ही अत्याधुनिक बस पोर्ट है, एयरपोर्ट की तरह ये बस पोर्ट बनेगा, आप देवास के लिए ये लीजिए। पर कोई कारणवश क्योंकि नियमों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे हम देवास में, उतनी बसेस की आवाजाही नहीं थी, इसलिए वो बस पोर्ट नहीं मिल पाया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, मैंने बोला मैंने तो देवास की जनता को वादा किया नए बस स्टैंड के लिए, पर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं वो बात करके देवास पहुंची, इससे पहले हमारे कमिश्नर साहब के पास 6 करोड़ रुपए आ गए थे कि बस स्टैंड को बनाने की शुरुआत की जा सकती है। ये सहयोग, ये आशीर्वाद रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ऊपर और देवास की जनता के ऊपर। और मैं इस क्षण में स्वर्गीय महाराज साहब को भी याद करती हूँ क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की पुण्याई है कि कहीं ना कहीं माननीय शिवराज सिंह जी ने यह आशीर्वाद मुझे दिया और देवास की जनता को दिया। आज उन्हीं के अथक प्रयासों से देवास में काम जो चालू थे उन्हें पूरा करने में मैं कामयाब हो पाई हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हिम्मत लेकर आगे बढ़ पा रही हूँ। जब देवास के विकास की बात करते हैं तो आज यहाँ बहुत ही गर्व के साथ खड़े होकर मैं बताना चाहती हूँ कि देवास का सर्वांगी विकास करने में हम कामयाब हुए हैं पिछले 8 साल के अंदर। सर्वांगी विकास जब हम बोलते हैं तो केवल सड़कें, बिजली, पानी, मेडिकल, शिक्षा का क्षेत्र, हर क्षेत्र को मैं छूने की कोशिश की है। मेडिकल के क्षेत्र में पुराने हमने एमजी हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार किया, कोविड के बाद 500 बेड का एक मैटरनिटी हॉस्पिटल, महिलाओं के लिए हॉस्पिटल हमने सैंक्शन किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो बनकर तैयार हो रहा है। कुछ ही महीने में हम उसका लोकार्पण करेंगे। 100 बिस्तर का अभी बनकर तैयार हो रहा है। उसी तरह से मेरे कार्यकाल में 2 बड़े बड़े कॉलेजेस, साइंस कॉलेज और लॉ कॉलेज मेंढकी रोड पर बनकर तैयार हैं, वो भी 6.5 करोड़ रुपए पर कॉलेज के हिसाब से 13 करोड़ से की लागत से 2 कॉलेजेस माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। स्वर्गीय महाराज साहब ने हमें खेल कूद के लिए स्टेडियम दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने हमारे कार्यकाल में 4 नए स्पोर्ट्स पार्क बनाकर देवास की जनता को इंदौर रोड पर लोकार्पित किए हैं। उसी तरह से माननीय गडकरी जी का मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं उनके पास बार बार गई और उन्होंने हर बार देवास को कुछ न कुछ देने का काम किया। 2017 में मैं पहली बार माननीय गडकरी जी के पास गई थी कि मेरा एबी रोड मुझे जीर्णोद्धार करके, नवीनीकरण करके, चौड़ाई करके, सौंदर्यकरण करके चाहिए। उन्होंने उस वक्त 2017 में मुझे ये सौगात दे दी थी, पर 2018 में चुनाव थे, उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही। 1.5 साल के बाद फिर जब सरकार आई तो हमने इस काम को फिर से जोर शोर से शुरू किया और आज उसका नतीजा है कि हम आपको नया लोकार्पित ब्रिज दे रहे हैं और पूरा एबी रोड रसूलपुर से लेकर
बिलावली चौराहे तक नया बनाकर देंगे। रसूलपुर चौराहे पर भी माननीय नितिन गडकरी जी ने फ्लाईओवर सैंक्शन कर दिया है। उसी तरह नितिन गडकरी जी ने हमें उज्जैन चौराहे से लेके नागुखेड़ी चौराहे तक पूरा रास्ता बनाकर नया फ्लाईओवर समेत 111 करोड़ रुपए में दिया है। प्रशासनिक भवन हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे सभी कैबिनेट मंत्रियों के आशीर्वाद से हम नया एसपी भवन बना चुके हैं देवास में, नया तहसील कार्यालय बन रहा है उज्जैन रोड पर, नया नगर निगम भवन बना चुके हैं अब हमारे कार्यकाल में, और 90 करोड़ की लागत से नया कलेक्ट्रेट बनने जा रहा है जो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। आप लोग खुद उसकी गति देख रहे हैं कि किस गति से वो बन रहा है। बस स्टैंड बचा था तो बस स्टैंड भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पैसा दे दिया है, उसका भूमि पूजन हमने किया है विगत कुछ दिनों में। बहुत ही जल्दी बस स्टैंड बनकर आप लोगों को लोकार्पित करेंगे। देवास का बाईपास देखिए तो सुंदर चमचमाता हुआ 6 लेन बाईपास चारों तरफ का है। अगर कुछ बचा था तो टाटा चौराहे से लेके उज्जैन रोड को ज्वाइन करने के लिए हम प्राधिकरण की तरफ से मिनी सुपर कॉरिडोर बनाकर दे रहे हैं। अब हमें नए अध्यक्ष भी मिल गए, वो भी इस चीज में गति लाएंगे और बहुत जल्दी से वो कॉरिडोर आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह से हर क्षेत्र में हमने काम करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है। केवल विकास कार्य इन्हीं को नहीं बोलते हैं। विकास कार्य मैं मानती हूं कि हमारी अनंत योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है उनको भी व्यवस्थित रूप से नीचे के लेवल तक क्रियान्वित कर सके, उसकी पूरी कोशिश देवास में रही है। देवास में कुछ दिनों से लाडली बहना की भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देवास में कम से कम 60,000 लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ लाडली बहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से 60,000 केवल देवास में हो रहा है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम हर योजना को अच्छी तरह से क्रियान्वित करेंगे और विकास को परिपूर्ण करके देवास को देंगे। देवास का विकास ऐसा है बहन और भाइयों, जैसे एक परोसी हुई थाली। जब हम भोजन करने बैठते हैं और पूरी तरह से परोसी हुई थाली हमारे सामने होती है तो हम सबसे पहले उसे याद करते हैं जिसने हमें वो दी है। तो उसी तरह आज विकास जब पूरी तरह से देवास के सामने परोसा गया है तो मैं इस मंच से उन सभी लोगों को याद करना चाहूंगी जिन लोगों के आशीर्वाद से देवास में ये विकास हो रहा है और हुआ है। स्वर्गीय महाराज साहब को याद करना चाहूंगी, सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। माननीय मोदी जी को याद करना चाहूंगी कि उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी अनंत योजनाओं से और उनके दिए हुए फंड से हम विकास कर सके देवास में। उसी तरह से माननीय गडकरी जी को और सभी केंद्रीय मंत्रियों को मैं याद करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने योगदान दिया देवास के विकास में। सबसे महत्वपूर्ण जिन्हें मैंने पिता तुल्य और अपने बड़े भाई के रूप में माना है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, उनको मैं अनंत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देते हुए नहीं थकूंगी, जिनके अथक प्रयासों से देवास ने विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। उन्हें मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं देवास की जनता की तरफ से। हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी को मैं यहां से धन्यवाद देती हूं, गोपाल भार्गव जी को धन्यवाद देती हूं, भूपेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देती हूं, सभी कैबिनेट मंत्री जो भोपाल में बैठे हैं उन्हें धन्यवाद देती हूं और सबसे महत्वपूर्ण धन्यवाद मैं आखिरी में मेरी पार्टी के मेरे संगठन को देना चाहूंगी, जिनके नेता हमारे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, जो प्रदेश में अध्यक्ष के रूप में हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। उन्हें मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि उनके सहायता सहयोग और आशीर्वाद से आगे बढ़ने की हिम्मत पाई है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी महापौर हैं, प्राधिकरण अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व महापौर हैं सुभाष भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका भी बहुत
प्रयास रहा है और सहयोग रहा है, जिनके कार्यकाल में मैंने ये बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। मंच पर उपस्थित नहीं है पर सांसद जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके सहयोग के लिए। सभी चारों विधायकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिले के, जो हमेशा से सहयोग के साथ मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण, मैं मेरे आशीर्वाद दाताओं को, आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमेशा से प्यार दिया, मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। एक गृहिणी को घर से बाहर निकलते हुआ जब इतना बड़ा जन सैलाब मिलता है तो बहुत अलग है, जुड़ गए सीएम साहब। चलिए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले।